दोस्तों इस वीडियो में आपको मैकेनिकल सील की पूरी वर्किंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी और ऐसी वीडियो आपको फेसबुक पे पहले कभी देखने को नहीं मिली होगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैकेनिकल सील का कौन कौन सा पार्ट पंप में किस किस रास्ते की लीकेज को रोकने का काम करता है वो आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मैकेनिकल सील की वर्किंग नहीं आती तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कहीं डाउट रहे तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मैकेनिकल सील का रोटरी पार्ट है जो शाफ्ट के साथ में रोटेट करता है। और ये वाला जो पार्ट है ये है इसका स्टेशनरी पार्ट जो स्टफिंग बॉक्स में बैठता है। और ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का पार्ट है जो ये है स्टफिंग बॉक्स और इसको नट बोल्ट की मदद से केसिंग के साथ में जोड़ा जाता है। और ये जो स्टेशनरी पार्ट है ये इसी स्टफिंग बॉक्स के बीच में बैठता है। और ये जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं ये इनके दोनों फेसेस हैं, ये रोटरी का फेस है और ये स्टेशनरी का फेस है। और ये दोनों फेस बिल्कुल मैच होके चलते हैं, मगर यहां पे इसके बीच में गैप दिखाया गया है ताकि आपको ये क्लियर कर सके कि मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट किस किस रास्ते की लीकेज को रोकता है। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट देखते हैं जहां से सबसे पहले लीकेज होती है। दोस्तों ये जो आप केसिंग देख रहे हैं इस केसिंग में लिक्विड रहता है और ये जो लिक्विड होता है वो सबसे पहले इस रास्ते से, आप कर्सर की तरफ ध्यान देना, यहां पे इस रास्ते से स्टफिंग बॉक्स के पास से यहां पे स्टेशनरी के आउटर से यहां से लीक हो जाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जहां से लिक्विड लीक होता है। और ये जो ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहां से ये स्टफिंग बॉक्स के पास से और स्टेशनरी के आउटर से यहां से लीक करता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जिसको मैकेनिकल सील का स्टेशनरी पार्ट सील करने का काम करता है। तो सील कैसे करता है वो देख लेते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का ये स्टेशनरी का ओरिंग है और ये ओरिंग बैठता है दोस्तों यहां पे बैठता है। और ये जो स्टेशनरी पार्ट है ये थोड़ा सा और पीछे जाएगा यानी इस स्टफिंग बॉक्स के इस स्टेप के ऊपर बैठता है। और ये ओरिंग होता है जो इस आउटर की लीकेज को रोकने का काम करता है जो अभी मैंने आपको शो की है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पार्ट है, ये पहला पॉइंट है जिसको स्टेशनरी का ये ओरिंग सील करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं, ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, तो इसको ओरिंग को मैं यहां से हटा देता हूं ताकि आपको दूसरा जो पॉइंट है वो भी क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमने ये जो आउटर के लीकेज थी इसको तो हमने इस ओरिंग के साथ में सील कर लिया। तो जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो भी आप देख लीजिए। यहां पे जो केसिंग में लिक्विड होता है वो यहां पे इस रास्ते से शाफ्ट के साथ साथ होते हुए यहां पे एक मिनट में आपको कर्सर के साथ दिखाता हूं। यहां पे जो लिक्विड होता है वो यहां से इस शाफ्ट के साथ में यहां से होता हुआ स्टेशनरी के साथ में आगे यहां पे आ जाता है और यहां पे इस रास्ते से लीक होता है। ठीक है, और ऐसे ही ये ऊपर की तरफ है, यहां से लिक्विड आएगा और यहां पे ये इस फेस के जो रास्ता होता है यहां पे इसके आउट में यहां से लीक हो जाएगा। तो इस रास्ते की लीकेज को रोकने का काम करते हैं ये दोनों फेसेस जो बिल्कुल मैच होके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दूसरा पॉइंट है जिसमें मैकेनिकल सील के ये जो दोनों पार्ट यानी दोनों फेस होते हैं, रोटरी का फेस और स्टेशनरी का फेस, जो इस लीकेज को सील करने का काम करते हैं। दोस्तों अभी हम तीसरा पॉइंट देखते हैं जिसको मैकेनिकल सील करने का काम करती है। तो केसिंग का जो लिक्विड होता है वो यहां पे इस रास्ते से फिर आगे जाता है, यहां पे हमने ये सील कर दिया इस ओरिंग के साथ और ये फिर आगे चला जाता है। तो यहां पे लीक होने के चांस हैं तो ये लीक सील कर दिया हमने दोनों फेसेस के साथ। तो फिर ये जो लिक्विड होता है वो शाफ्ट के रास्ते आगे यहां पे चला जाता है और इस रास्ते से लीक होता है। यहां पे कोई सीलिंग नहीं होगी तो यहां पे इस रास्ते से ये लीक यहां पे बाहर हो जाएगा शाफ्ट के रास्ते से। तो इस रास्ते की लीकेज को रोकने का काम करता है दोस्तों ये वाला ओरिंग। ठीक है, तो इस ओरिंग को भी मैं इसकी पोजीशन पे लगा के आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये लगा होता है यहां पे बिल्कुल रोटरी पार्ट के यहां पे इनर में लगा होता है और ये शाफ्ट के ऊपर लगा होता है और शाफ्ट के रास्ते की जो लीकेज होती है उसको ये सील करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इन तीनों इस ओरिंग को भी पोजीशन कर देता हूं।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ये मैकेनिकल सील होती है जो 3 रास्ते की लीकेज को रोकने का काम करती है केसिंग के लिक्विड को। एक तो स्टफिंग बॉक्स के यहाँ पे जो आउटर साइड में लीकेज होती है उसको ये ओरिंग रोकता है, और एक जो लीकेज होती है जो दोनों फेसेस रोकते हैं, और जो तीसरी लीकेज का पॉइंट होता है तो वो ये ओरिंग रोकता है जो शाफ्ट के रास्ते से लिक्विड आगे यहाँ पे लीक होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको मैकेनिकल सील की ये जो लीकेज होती है तो कौन कौन सा पार्ट इस लीकेज को रोकता है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें।